नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और हमारे साथ है दी काजोल। बस उसके आगे कुछ बोलने की हाँ, जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। आई एम अ वन वर्ड। राइट। नेक्स्ट आई बी अ साइन। और अब लेकिन सवाल पूछेंगे। हाँ, बिल्कुल। अभी आज ही काली माता सॉन्ग जी जी जी। एनर्जी, मतलब अब तक हमने हाँ आपको दुर्गा पूजा पे दुर्गा माता की पूजा करते हुए देखा था, वो हाँ मुस्कुराते हुए, और इस बार एक नया अवतार खुद काली माँ साक्षात। बट और शूटिंग के बारे में बताइए, वो सॉन्ग कितना चैलेंजिंग था? बहुत बहुत चैलेंजिंग था। वो जो गाना है उसमें इतनी एनर्जी है और उषा जी ने इतनी इतनी पावरफुल अपने पावरफुल आवाज़ से बहुत बहुत ज़्यादा एक वेट दे दिया उसको। तो उस वेट को जस्टिफाई करने के लिए, और सिचुएशन भी ऐसी है पिक्चर में, मैं ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ आपको उस सिचुएशन के बारे में, बट लेकिन it is that situation, the song, इतना सारा कुछ है emotional, it's got so much of weight and story to it that बहुत ही emotionally draining था वो गाना। बिल्कुल physically draining था, लेकिन emotionally it was more draining than anything else. So I think I think जब आप गाना सुनते हो तो आपको हमेशा लगता है कि will I be able to do justice to this song on screen। और आजकल तो ज़्यादातर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे नहीं होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिटर और डायरेक्टर पे होता है। लेकिन आई थिंक इस गाने में आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी थी। फ्रॉम एवरीबडी हु वाज इन दैट सॉन्ग फेल्ट द पावर ऑफ दैट सॉन्ग। और वो है भी इतना दमदार और शानदार बना है। बिल्कुल, थैंक यू। तो माँ और माता दोनों से आपका एक खास कनेक्शन है, चाहे वो आपकी माँ हो या माता, उस बारे में जानना चाहेंगे। माँ एक ऐसा शब्द है, मुझे लगता है कि दुनिया की हर भाषा में माँ सेम होता है जी। तो whether it's a German child or whether it's an Indian child, दोनों में you say माँ। and हमारे यहाँ तो माँ के इतने सारे मायने हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे आप माँ को बुलाते हो। जब आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप माँ को पहले बुलाते हो, जब बुरा सपना देखते हो तो माँ को बुलाते हो, जब भूख लगती है तो आप माँ को बुलाते हो। तो हर एक चीज़ में मुझे लगता है कि माँ की ज़रूरत होती है, और जब नहीं भी होती है ज़रूरत तो एक वांट होती है, एक नीड होती है, दैट यू नेवर वांट टू बी विदाउट योर मदर। ट्रू। और माता, आई थिंक माँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ एक्चुअली, दोनों की तरफ बात कर रही हूँ कि ये दोनों जो चीज़ें होती हैं, मेरे हिसाब से मैंने अपनी माँ को कितनी बार बोला है कि आई थिंक मेरे दिमाग में अगर काली माँ और आप दोनों साथ में आए मेरे सामने तो आई थिंक काली माँ मुझे कभी ना नहीं करेगी अगर मैं पहले आपके पैर छूऊं तो आई थिंक इन माई माइंड दे आर द सेम थिंग फॉर मी। बट माँ 34 इयर्स और आप अब भी अलग अलग किरदारों से और बहुत ही शानदार किरदारों से हमारा मनोरंजन कर रही है। बट इतने सालों में क्या वो चेंज था, एक पॉजिटिव चेंज आपने इंडस्ट्री में, सिनेमा में देखा है? आई थिंक पॉजिटिव चेंज ये ज़रूर देखा है मैंने कि जो कहानियाँ बन रही हैं अभी वो किरदारों पे बन रही हैं, सिर्फ एक्टरों पे नहीं बन रही हैं, वो किरदारों पे बन रही हैं। तो सब एक्टरों की बात भी कर लो तो वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल एक्टर्स और द मेल एक्टर्स टुडे, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, दैट इज़ द वन थिंग आई थिंक। अगर आप 90s की फिल्में देख लो तो सब ज़्यादातर एक्शन हीरो एक्शन करता था, रोमांटिक हीरो रोमांटिक पिक्चरें करता था, एंड दे वर प्रीटी मच द सेम। कहानी थोड़ी इधर उधर होती थी लेकिन पिक्चरें ज़्यादातर सेम ही होती थी। सो आई थिंक दैट्स द वन मेजर चेंज इन सिनेमा सर। आई सी दैट एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक something different and come up with something new. That's amazing. बिल्कुल। क्या माँ बनने के बाद आपका प्रोजेक्ट्स की तरफ देखने का नज़रिया बदला?
नॉट रियली आई थिंक माँ बनने के बाद एक था कि यू नो इफ़ आई डू अ फिल्म आई डेफिनेटली वांट टू डू अ फिल्म बिकॉज मैं उस पिक्चर में इतना 300% बिलीव करती हूँ कि ये वक्त जो मैं निकालूं अपने बच्चों के साथ रहने का वो उसका उस दैट टाइम इज़ जस्टिफाइड and it's the same way where you have you know, so I've just gotten pickier and pickier as time has gone by और लेकिन मुझे लगता है कि अगर काम कम करो तो काम अच्छा भी होना चाहिए जी। तो I'm very proud of कि मैं you know that मैं 34 years से काम कर रही हूँ और मैं आज भी एक पिक्चर जो है बड़े पर्दे पर ला रही हूँ और सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। राइट, बट अब ये घर की फिल्म है तो फिर अगर ऑफर होती है घर में तो कैसे होती है, मतलब डाइनिंग टेबल पे इतनी पर्सनल होती है या फिर आपको भी प्रोफेशनल एक्टर की तरह अप्रोच किया? नहीं किस तरह से? आई थिंक डाइनिंग टेबल पे पहले ऑफर होता है और फिर ऑफिस में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। नो बट वी डू डिस्कस इट, हम ऑफ कोर्स बात करते हैं कि ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका बजट क्या होगा कैसे होगा, तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं ये सब सवाल जो है ये हम पहले कर लेते हैं और फिर हम निगोशिएट करते हैं। जब ये फिल्म आई शैतान, इससे पहले जब आई थी हॉरर कॉमेडी का एक मार्केट सेट हुआ था, चल रही थी फिल्में, फिर भी आपने एक अलग फिल्म बनाई, सीरियस फिल्म बनाई, क्या सोचा था तब? आई थिंक इट यू नो हम दोनों शायद ऐसे ही सोचते हैं कि अगर हम एक पिक्चर बनाएं इट नीड्स टू बी अ रियली टाइट फिल्म, इट नीड्स टू बी अ रियली टाइट फिल्म। हम ज़्यादा we are catering to an audience today that has a smaller attention span. तो हम अगर पिक्चर बनाएं it has to be tight, crisp, put together fast enough and I think शैतान में भी यही सोचा था कि it's a damn good script और हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं, हम हर किरदार को जस्टिफाई कर सकते हैं और हमें लगता था कि यू नो इट विल बी अ रियली रियली गुड फिल्म दैट वी आर पुटिंग आउट। सो एंड वी हैड सम ग्रेट एक्टर्स इन इट, बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे उसमें, तो यस वी थिंक वी मेड द राइट डिसीजन। बिल्कुल, ट्रेलर देखने के बाद हमें भी ऐसे ही लग रहा है। थैंक यू। अब जब माँ एक ट्रेंड सेटर बन गया, अब इसका ट्रेलर रिलीज होने के बाद कई फिल्में इस तरह की बन रही है, तो आपको लगता है आपने वो फोरफ्रंट क्या कहते हैं इसका बन गई आप? बिल्कुल नहीं, आई थिंक कि ये पिक्चरें पहले ऑलरेडी सोच के लोग आए थे, बस अनाउंस करना शुरू कर दिया उन्होंने, कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि फिल्में जो है इससे पहले इतनी अच्छी कहानियाँ जो है वो नहीं आती थी हॉरर फिल्म की तो पूरी कहानियाँ आई थी आपके पास जो आपको रिजेक्ट करनी पड़े? एक तो आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी जी। बट लेकिन एक दो ज़रूर आई थी और अभी तो मुझे याद नहीं है कि किस तरह की कहानियाँ थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस वक्त किरदार इतना स्ट्रॉन्ग है या स्क्रिप्ट इतना टाइट है। आई थिंक उस वक्त जो है कहानियाँ अगर स्क्रिप्ट आती भी थी कि अगर हॉरर की स्क्रिप्ट थी तो ज़्यादातर वो हॉरर पे कंसंट्रेट करते थे, स्क्रिप्ट पे नहीं, शायद इतना टाइट नहीं हुआ करता था। तो यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट माँ इज़ अ टाइट स्क्रिप्ट एंड बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है, एटलीस्ट कोशिश तो की है। जो लोकेशन हमें इतने डरावने लगते हैं जहाँ पे आपने शूट किया है, तो सच में क्या ऐसे डर का माहौल होता है कि तब ऐसे नहीं, सच में ऐसे डरावने थे। मैं बताना चाहती हूँ आपको, जितना आपको लगता है कि यू नो स्क्रीन पे आप इतना देख रहे हो और डर रहे हो, वो जगहें एक्चुअली इन लाइफ आर मच स्कैरियर रियली इफ़ यू ट्राई गोइंग देयर। और रात को तो बिल्कुल मत जाना, कोशिश भी मत करना, जाना है तो दिन में जाना। और यू नो बड़े बूट्स जो होते हैं ना, धम धम आप बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं ना, तो वो पहन के जाना और साथ में किसी को लेके जाना। मैं चाहूँगी नहीं बिल्कुल भी नहीं जाऊँ नहीं, लेकिन पिक्चर देखने जरूर जाना। पिक्चर आपको ऐसे देखूंगी, बैठ जाऊंगी जरूर। ओके मैम, आपने एक फिल्म की थी हेलीकॉप्टर मॉम, अब आप माँ कर रही हो। हाँ। असल जिंदगी में किस तरह की माँ हो, हेलीकॉप्टर मॉम हो या? मैं हेलीकॉप्टर मॉम थी जी। मैं बिल्कुल हेलीकॉप्टर मॉम थी, लेकिन
आई थिंक मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं उनको उड़ने का एक मौका तो देना पड़ेगा, गिरने का मौका देना पड़ेगा, बढ़ने का मौका देना पड़ेगा, और उसके लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं 2 कदम पीछे लूँ ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। जी, माँ कोई भी हो, आप हो या मेरी माँ हो, हमेशा प्रोटेक्टिव तो रहती है जी, अपने बच्चों को। बिल्कुल। मैं एक इंसिडेंट कहना चाहूँगी, ट्रेन में मैं छोटी थी तब जा रही थी, एक इंसान एक गलत इरादों से आया था, मेरी मम्मी के पास कुछ नहीं था, उसने छाते से उसको हाथ पे किया। Very proud तो of your भाई, mother. अब जब है आप बच्चे बड़े हो गए तो एक कंट्रोल नहीं रहता, हमेशा नज़रों के सामने नहीं रहते, वो बाहर जाते हैं, कैमरा के सामने आते हैं। लेकिन ये लोग आपका ना आइडिया अच्छा है, मैं छतरी दे देती हूँ उनको, छाता दे देती हूँ, बोलती हूँ अगर कुछ गलत हो जाए छाता ले लो बेटा, बेटा छाता लेके जाओ, छाता लेके जाओ। छाता इज जरूरी। तो हाउ डज इट फील, यू फील मोर प्रोटेक्टिव, कि लोग आज जज करते हैं जी। हर जगह पे। आई थिंक हर चीज़ को छाते से नहीं मैनेज कर सकते, जी। हर इंसान को छाते से नहीं कंट्रोल कर बिल्कुल। सकते। को लाइफ में काफ़ी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप छाता ऊपर से नहीं पकड़ सकते अपने बच्चों के लिए, और तो जैसे मैंने कहा था पहले भी, आई थिंक उनको ये खुद समझना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, और आई थिंक अपनी परवरिश पे आपको कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा कि आपने उनको सही सिखाया है और सही चीज़ें बताई है कि आप हाउ दे शुड कंडक्ट देमसेल्व्स इन पब्लिक and with people and situations that are not ideal, are not the perfect situations that you can be in. राइट, वेल एक छोटा सा रैपिड फायर है, उससे पहले एक सवाल जो मेरी टीम दिल्ली से पूछना चाहती है कि एक तो अजय सर के साथ फिर से कब दिखेंगे और शाहरुख खान के साथ कब फिर से दिखेंगे? अजय के साथ मुझे लगता है अजय एंड आई थिंक वेरी डिफरेंटली एज फार स्क्रिप्ट्स आर कंसर्न, इन द सेंस दैट वो जिस तरह की पिक्चरें कर रहा है वो then they're not interesting for me, and the films that I want to do are not interesting for him. So if we have to come together, it would have to be a film that takes into consideration के एक अजय देवगन है जो एक बहुत बड़ा, he has an on-screen presence, I have an on-screen presence, और we have also been married, हमारी शादी भी हो चुकी है, तो ये सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके फिर ही एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी, इन तीनों चीज़ों को लेकर, तो मुश्किल है काम। ओके, और शाहरुख सर के साथ? शाहरुख सर के साथ आपको शाहरुख को पूछना पड़ेगा, प्लीज स्पीक टू हिम व्हेन यू कैन। ये भी मैं अपनी दिल्ली की टीम को बता दूंगी। ओके, क्विक क्वेश्चंस, अ मॉन्स्टर अंडर द बेड और योर चाइल्ड्स रिपोर्ट कार्ड? व्हिच वन एम आई स्कैर्ड ऑफ? या मोर? ओह, माय चाइल्ड्स रिपोर्ट कार्ड, हैंड्स डाउन। Okay, one superpower you wish you had as a real life mom? But I already have a superpower. I became a mom and I became a superpower. I became a superwoman. Right. तो हाँ, मैं already superwoman हूँ, मुझे और पावर की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आपका जो माँ का कैरेक्टर है, वो एक एडवाइस न्यू पेरेंट्स को देना चाहे तो वो क्या देना चाहेगा? वो क्या एडवाइस होगी इस माँ, हाँ। जिसका नाम है, मैं बता दूं, अंबिका पिक्चर में, जी। हाँ, अंबिका देना चाहेगी तो वो इतना ही कहेगी कि आपके बच्चे झूठ नहीं बोलते, और बस उनको इतना दिलासा दे दो कि उनकी माँ जब तक उनके साथ है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Okay. One thing you would tell your younger self about parenting? पहले तो मैं कभी ऐसी एडवाइस अपने यंगर सेल्फ को दूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या सोच रही थी उस वक्त, और मैं किसी की एडवाइस लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, खुद की भी नहीं। तो मैं अगर अब खुद को भी मिल लूँ तो मैं मुझे सवाल होंगे, क्यों, व्हाई शुड आई टेक योर एडवाइस, आई डोंट वांट टू टेक योर एडवाइस, आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू। तो हाँ, तो वो तो नहीं होगा। ओके, फाइट विथ मॉन्स्टर, या आप वो करेगी, फाइट करेंगे मॉन्स्टर से, या फिर नेवर एंडिंग पाइल ऑफ लॉन्ड्री वो करना पसंद करेंगे? नेवर एंडिंग पाइल ऑफ लॉन्ड्री? अरे फाइट विथ मॉन्स्टर करूंगी ना, क्योंकि वो तो खत्म तो होगा एक वक्त पे। आई मीन दिस नेवर एंडिंग पाइल ऑफ लॉन्ड्री, मतलब इट इज रियली अ नेवर एंडिंग पाइल ऑफ लॉन्ड्री। स्कैरी। लास्टली, बिकॉज माँ ये फिल्म है, स्वीटेस्ट थिंग आपके बच्चों ने आपके लिए की या आपने अपनी माँ के लिए की, वो कौन सी होगी? स्वीटेस्ट थिंग, आई थिंक मेरी माँ जो है, मैंने अपनी माँ के लिए बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हैं की है, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी बात यही है कि
the sweetest thing that my mother has done for me, I think the nicest thing that my mother has done for me was to give me that confidence that I am still a baby, you know. और ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आप जब अडल्ट बन जाते हो तो बहुत आई मीन जैसे आप मतलब एज द years go by there are very few people whom you can be a baby in front of. तो आई थिंक वो सबसे बड़ी बात होती है एक माँ के बारे में कि मैं अभी भी एक बच्ची हूँ उनके सामने, उनकी नज़रों में, और मैं ज़िंदगी भर रहूँगी. बिल्कुल, ग्रेट. ओके, थैंक यू सो मच मैम.